तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए, प्रैक्टिस वर्कशीट लेके आए हैं, जिसमें ग्रामर के लगभग सभी सेक्शन से 4-5 करके क्वेश्चन है। उसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर हम उसको बताएंगे हाउ टू सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपके सामने दिखता होगा, पहला क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन का सीरीज, जो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो डिटरमिनर से है एंड क्वांटिफायर से, जिसमें हमारा आर्टिकल्स भी आता है। तो आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, आपको एंड द का यूज़ करना है, कहाँ पे रिक्वायर्ड है, कहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, से इज़ वियरिंग डैश यूनिफॉर्म टुडे। तो आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म से पहले कौन सा आर्टिकल को यूज़ करना, ए यूज़ होगा, एन हो यूज़ होगा या द यूज़ होगा। तो जब भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं ए और एन का, तो साउंड को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू साउंड हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। दोनों सिंगुलर में होता है, लेकिन अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, वर्ड का साउंड वॉवेल हो तो उसके पहले एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए लगाएंगे। तो जैसे कि आपको देख रहा है क्वेश्चन, सी इज़ वियरिंग डैश यूनिफॉर्म टुडे। यूनिफॉर्म को जब हम लोग लिखते हैं तो पहला अक्षर यू आता है, और यू हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रही है, इस कारण से इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। सेकंड क्वेश्चन, डैश साइलेंस इज गॉडन। यहाँ पे आपको देखना है पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये एक फ्रेज है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। और साइलेंस जो है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सॉ डैश वन आइड मैन इन द मार्केट। तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। वन के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। जब वन को प्रोनाउंसिएशन वन का होता है तो यहाँ पे देखिए ओ की ध्वनि आती है, वाह, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वॉवेल साउंड नहीं हो रहा है, इस कारण से इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। डैश मून रिवॉल्व्स अराउंड डैश अर्थ। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि दोनों जो है, मून स्पेशल है, एक है, इसीलिए यहाँ पे इसके पहले क्या लगेगा, द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ भी एक ही है, इसलिए इसके पहले भी क्या लगेगा, द। आपको दिखता होगा यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से। आप पहले इसको सॉल्व भी करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे भी। यहाँ पे द लगेगा, और यहाँ पे भी आपको द लगाना है। माई फादर वर्क्स फॉर डैश MNC मल्टीनेशनल कंपनी। अब MNC के पहले क्या लगेगा, MNC का जब प्रोनाउंसिएशन हिंदी में देखते तो AM, और ये हमारा क्या है, ए आ गया पहले, ये वोवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल AN लगेगा। आगे देखते हैं, सेक्शन बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी में चलने से पहले चूज द करेक्ट क्वांटिफायर मच मैनी लिटिल फ्यू और सम एनी। ये 5 आपके पास ऑप्शन है, ये 5 में से ही आपको यूज़ करना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नॉट डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज।
बताइए पहले आप लोग इसका आंसर। यहाँ पे क्या आएगा? मच आएगा, मेनी आएगा, लिटिल आएगा, फ्यू आएगा, सम आएगा या एनी आएगा। तो आपको हम बता देते हैं, अगर यहाँ पे पहले से ही निगेटिव सेंटेंस आया, नोट लगा हुआ है, तो यहाँ पे निगेटिव के लिए एनी का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एनी का। नकारात्मक निगेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज़ करते हैं। देयर इज़ नॉट एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रीज। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज़ डैश पेशेंस विथ नॉटी किड्स, चूज लिटिल और लिटिल। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, लिटिल और लिटिल को चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या होगा बताइए आप, लिटिल आएगा या ऑल लिटिल आएगा? तो देखिए यहाँ पे मीनिंग को पहले समझिए, उसके बाद ही आपको लिटिल और ऑल लिटिल का मतलब पता चलेगा। सबसे पहले लिटिल और ऑल लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब क्या होता है? अगर लिटिल के पहले कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ना, ये निगेटिव सेंस देता है। और ऑल लिटिल अगर लगा रहेगा या द लिटिल रहेगा, इसके मतलब कुछ मात्रा है, ये मात्रा को शो करती है अगर इसके पहले आर्टिकल्स लगा रहेगा तो ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे। अगर सी हैज़ अ लिटिल पेशेंस विथ नॉटी किड्स, नॉटी है, किड्स भी है, तो उसके पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए अ लिटिल या द लिटिल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? लिटिल। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिटिल। आप खुद से भी इसको पहले सॉल्व करें, हम बताते जा रहे हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मतलब इस तरह के ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, सम, एनी पे 100% क्वेश्चन आएगा ही। ये डिटर्मिनर्स में भी हम पढ़ते हैं, तो 10th वाले भी ध्यान से देखें। डैश पीपल अटेंडेड द कनकॉर्ड सो द हॉल लुक्ड एम्प्टी। फिर हमारे पास ऑप्शन है फ्यू और अ फ्यू। तो आपके पास ऊपर हम बताए थे, यहाँ पे देख लीजिए, जब हॉल ही सबसे पहले एम्प्टी है, तो उसमें आदमी कहाँ से आएगा? एम्प्टी है ना। तो आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही दिमाग लगाना है। हॉल क्या एम्प्टी है, कोई भी वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे पीपल को क्यों लगाएंगे? पीपल वहाँ पे भी निगेटिव कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्यू पीपल, मतलब ना के बराबर पीपल था वहाँ पे, इसलिए तो एम्प्टी था वो। वी डोंट हैव दैट्स टाइम टू वेस्ट। अब हमारे ऊपर में ऑप्शन भी है, आप बताइए क्या आएगा? मच आएगा या मेनी आएगा, क्या आएगा? बताइए। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? मच। क्या आएगा? मच। मच का यूज़ कहाँ पे करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। मेनी का काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नीड डैश हेल्प विथ माई होमवर्क। तो आपके पास फिर ऊपर ऑप्शन है, क्या आएगा बताइए? तो यहाँ बोल रहा है, एक ही ऑप्शन हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इसके बदले क्या आएगा? सम। क्या आएगा? सम। आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब और टेंसेस का क्वेश्चन है, आप देखिए, फिर इसको सॉल्व भी करेंगे। पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, आई फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन में फिनिश माई माई वर्क जस्ट नाउ। अब ये बताइए यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी जस्ट नाउ आएगा जहाँ पे भी सेंटेंसेस में आपके पास, अगर जस्ट नाउ आ गया, ये जस्ट नाउ,
तो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। हमेशा याद रखिएगा, जस्ट नो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में से लिखते हैं, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते हैं। आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नो। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। बिफोर सी कॉल्ड आई फिल इन द ब्लैंक्स राइट और लेटर। अब यहाँ पर क्या आएगा बताइए आप लोग पहले। बिफोर सी कॉल्ड आई हैड रिटन और लेटर, क्या आएगा? आई हैड रिटन। क्यों आएगा आई हैड रिटन? ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये देखिए, अगर दो सेंटेंसेस जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन कॉमा से जुड़ा हुआ है, तो पहला वाला सेंटेंसेस अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल में है, सेकेंड वाला सेंटेंसेस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट ऑप्शन में है रेन, फिल इन द ब्लैंक्स है, वी विल कैंसिल द पिकनिक। तो यहाँ पे फिर आपको पता ही होगा क्या होगा, बताइए। अगर आपको पता होगा तो आप पहले सॉल्व कीजिए इसको। कंडीशनल ये टाइप क्वेश्चन है। अगर एक सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में रहता है तो फर्स्ट वाले सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट वाले सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो यहाँ पे इफ़ इट रेन्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? रेन के बदले रेन्स आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है। तो ये भी आप कंडीशन याद रखिएगा। ये भी कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस हैं। ही यूजुअली fill in the blanks, read a newspaper every morning। अब यहाँ पे देखिए, एवरी मॉर्निंग है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ में यूजुअली भी आ गया है, यूजुअली प्रायः। तो यहाँ पे यूज़ क्या होगा ये बताओ पहले हमको। यूजुअली यहाँ पे दे दिया है, अब यहाँ पे आएगा क्या? यूजुअली वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और एवरी मॉर्निंग है। आपको पता है कौन सा टेंस में यूज़ होता है यूजुअली और एवरी मॉर्निंग, उसकी क्या रिपीट एक्शन हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द non-finite verb in the following sentences and state its type, infinite, gerund और participle। swimming in the best exercise। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें क्या चीज़ हुआ है। ये थोड़ा सा अपर लेवल का हो गया है, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं होता क्या है। तो ये है एक जिरंड। जिरंड क्या होता है? जब हमारा जिरंड क्या होता है वो भी देखते हैं। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगा के और वो वर्ब नाउन का काम करता है ना, उसको जिरंड बोलते हैं। ये जो स्विमिंग यहाँ पे है ये क्या है? जिरंड है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, द ब्रोकन टॉय ले ऑन द फ्लोर। इसमें आपको बताना है। तो ब्रोकन यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपल है, क्योंकि एडजेक्टिव है यहाँ पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे यह पार्टिसिपल है। आई केम हियर टू मीट माई फ्रेंड। तो बताइए क्या है? यहाँ पे देखिए मीट के पहले टू लगा हुआ, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। सी लाइक्स लिसनिंग टू म्यूजिक। आपको यहाँ पे बताना है फिर से। यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब ये क्या हो गया? ये जिरंड का काम कर रहा है। लिसनिंग क्या है यहाँ पे? जिरंड है। ठीक है, लिसनिंग क्या है? जिरंड है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का कुछ क्वेश्चन है, वो आपको बनाना है। आपको हम बताएंगे। द प्लम्बर इज फिक्सिंग द पाइप पैसिव, मतलब द प्लम्बर इज फिक्सिंग द पाइप, इसका पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में बनाने से पहले ये देख रहे थे किस टेंस में है ये। द प्लम्बर इज फिक्सिंग द पाइप, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है, तो आपको पता ही होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, तो द पाइप पहले आ जाएगा। ये द पाइप से हमारा स्टार्ट होगा, द पाइप आ गया। उसके बाद क्या लगता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें क्या लग जाता है, इज आर एम प्लस बीइंग वर्ब आ जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हर जगह यूज होता है। द पाइप क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। अब बीइंग इसमें लगेगा, BEING बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, तो फिक्स वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, FIXED, फिक्स्ड। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इज फिक्स का काम हो गया। द प्लम्बर लगा हुआ है, तो द प्लम्बर से क्या लगाएंगे, पहले बाय लगाएंगे फिर द प्लम्बर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लेटर वाज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब इसका एक्टिव वॉइस करना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं ये किस टेंस में लेके गया है, वाज डिलीवर्ड। तो ये किस टेंस, मतलब कौन सा टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। तो सिंपल पास्ट का ऐसा करते हैं, तो हम लोग उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वाज वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, तो बाई के साथ जो लगा हुआ है पोस्टमैन, उसको पहले लेके आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले द पोस्टमैन पहले आ जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द पोस्टमैन के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिलीवर्ड। ठीक है, वाज हट जाएगी और द लेटर, इस प्रकार से उल्टा चलेगा। पैसिव वॉइस में उल्टा, एक्टिव वॉइस में एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो पीछे से आगे जाएंगे, और पैसिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस को जब एक्टिव बनाएंगे तो पीछे से आगे की तरफ आएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। डिड ही क्लीन द कार, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या बनेगा, कौन सा टेंस है, सबसे पहले ये तो देख लें। डिड ही क्लीन द कार, कौन सा टेंस है ये, हमारा पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाज द कार, समझ में आ रहा है, वाज द कार। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्लीन का वर्ब V3 क्लीन्ड। उसके बाद क्या आएगा, बाय, बाय भी तो इसमें आता है ना, और ये ही का हिम। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपको सेंटेंस जो हमारा होता है कंपाउंड, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, वो चीज़ आपको पकड़ना है। उसके बाद हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी है, मॉडल्स भी हैं, सब कुछ को देखते हैं। तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल समय कम गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। आपके पास ऊपर तीन ऑप्शन है, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, जब सेंटेंसेस बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट हो उसमें, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है, जब सेंटेंसेस एंड से जुड़ा होगा तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, जब उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लाउजेस हैं,
और सेंटेंसेस जुड़ा हुआ है हमारा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये सेंटेंसेस है, ये कौन सा सेंटेंसेस है? कॉम्प्लेक्स। कभी इसका वीडियो लेके आएंगे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल का। शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन एंड देन लेफ्ट द ऑफिस। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है? एंड लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? सॉरी, ये ऊपर वाला हमारा कॉम्प्लेक्स है, ऊपर वाला हमारा कॉम्प्लेक्स है। ये अब एंड से जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। आगे देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो अभी हम पढ़ाए हैं हाल फिलहाल में, पूरा उसी पे ये पूरा का पूरा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सी सेड टू मी, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। सभी का इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में इसको इनडायरेक्ट करना है, इसको डायरेक्ट में है। तो आप लोग पहले इसका आंसर बताइए, खुद से सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बताते हैं। सी सेड टू मी, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है हमारा, तो सेड किस में चेंज होगा? सेड के बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सेड किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। ये हो जाएगा सी टोल्ड मी, टू हट जाता है हमारा। उसके बाद ये जो है आई एम लिविंग दिल्ली टुमारो को सॉल्व करेंगे। ये आई कौन सा हमारा है? पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है? सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। इसके बदले आई के बदले क्या आ जाएगा? सी। तो सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसके बाद पहले क्या लगेगा? डैट। ये हम बताए हुए हैं आप लोग। आगे बताइए क्या होगा? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? सी। अब ये कौन सा टेंस है? आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, तो एम किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो सी के साथ वाज लिविंग, लिविंग के बाद फॉर दिल्ली। अब उसके बाद भी हम बताए थे टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे। ये चीज़ आपको याद रखना है, कुछ वर्ड हम बताए थे कैसे चेंज होगा। टुमारो किस में चेंज होता है? नेक्स्ट डे। आगे का बनाते हैं। द टीचर सेड डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट। बताइए आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे किस टेंस में है ये, ठीक है? किस टेंस में है सबसे पहले वो देखेंगे। द टीचर सेड डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टीचर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। कल परसों में ही हम आए थे इसका वीडियो लेके, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस का। द टीचर सेड डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो सेड किस में चेंज हो जाता है हमारा? आस्क में। किस में? आस्क में। सेड हो जाता है आस्क में चेंज। द टीचर आस्क। अब आपको बताए थे, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है WH से स्टार्ट होने वाली, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से। डू, डिज, इज, आर, एम, वाज, वेर। यहाँ से देखिए डिड है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या लिखते हैं इसमें? इस तरह के इसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। क्या रहेगा? इफ़। ठीक है, आगे देखते हैं। बताए तो उसके बाद यू फिनिश योर प्रोजेक्ट को चेंज करें, कौन सा टेंस में है? डिड तो है, तो पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। सबसे पहले तो प्रोनाउन को चेंज कर लेते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। द टीचर सेड टू मी ही होगा, टीचर किसको कहता होगा? मुझे ही, तो मी का ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा फिर? सब्जेक्ट इसका आई। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट आई क्यों होगा? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अपने से सेंटेंस बना के देखिए। द टीचर सेड टू मी,
मी हाइड है, तो इस कारण से सब्जेक्ट आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैड, और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड का फिनिश्ड। फिर यहाँ पे योर भी चेंज होगा। योर किस में चेंज होगा, उसी मी के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी का क्या हो जाएगा, माय। क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माय प्रोजेक्ट। इस प्रकार से आपको पूरी चीज़ को देखना है, सॉल्व करना है। शी सेड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सबसे पहले ये देखेंगे, ये इम्परेटिव सेंटेंस का है, कमांड रिक्वेस्ट, तो इसको चेंज करेंगे। जब ये प्लीज़ आ गया तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं। हाँ, प्लीज़ आ गया तो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसको ही रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, आंसर थोड़ा सा लिखते हैं तो मोटा हो जा रहा है, भाग जा रहा है, पूरा हो नहीं पा रहा है। ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ही सेड। प्लीज़ के मतलब रिक्वेस्ट तो आ ही गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। और आपको बताए तो इसमें क्या लगता है, टू, टू ब्रिंग, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। बस यही चेंज करना है। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। मोडाल्स का क्वेश्चन है, तो मोडाल्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोडाल्स का क्वेश्चन है, मस्ट, शुड, कैन और माइट, चार ऑप्शन है। यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। तो बताइए क्या होगा। ऑब्लिगेशन ये आपको दे भी दिया, ऑब्लिगेशन में क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो ऑब्लिगेशन में क्या यूज़ करते हैं, यू मस्ट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे ऑब्लिगेशन आ जाएगा वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन आ जाएगा तो मस्ट। मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था। ऑब्लिगेशन में मस्ट। इट डैश रेन लेटर एज द स्काई इज क्लाउडी, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी में क्या यूज़ करते हैं बताइए, जब लेस पॉसिबिलिटी हो तो हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट। नेक्स्ट है, डैश आई यूज़ योर पेन प्लीज़, परमिशन मांग रहा है। और परमिशन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मे का यूज़ करते हैं। परमिशन में क्या यूज़ करते हैं, मे, या कैन का भी यूज़ करते हैं, कैन का भी ऑप्शन है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे का ऑप्शन तो है नहीं, तो कैन भी, कैन आई यूज़ योर परमिशन में कैन का भी यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन जब एबिलिटी दिखाता है वहाँ पे भी कैन का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन मे का दिया नहीं है, मे होना चाहिए था। नेक्स्ट है, यू डैश अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। यहाँ पे एडवाइस या रिकमेंडेशन ऑप्शन में भी दिया हुआ है, आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यू क्या होना चाहिए, शुड का होना चाहिए। यू के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे शुड होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम मॉडल्स की भी वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, पूरे मॉडल्स की बताएंगे आपको। ये आज का लास्ट है। फ्रेजल वर्ब यूज़ करना है, प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब का है। तो प्रीपोजिशन को देखते हैं, यहाँ पे ख़त्म करेंगे वीडियो को। तो प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन, फॉर और फ्रॉम, ये पांच हमारे पास पांच प्रीपोजिशन है। तो पहला, द फंक्शन स्टार्ट डैश 7:30 डैश द इवनिंग।
द फंक्शन स्टार्ट एट, टाइम से पहले क्या होता है यूज़, एट, टाइम से पहले एट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन द इवनिंग, यहाँ पे इन आएगा। निश्चित समय मतलब अगर टाइम फिक्स रहती है तो वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं, और दिन के मतलब डे का किसी भी पार्ट के पहले हम लोग इन का यूज़ करते हैं, तो इसके पहले इन हो जाएगा और यहाँ पे एट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा, टेबल के ऊपर में सोया हुआ है, बैठा हुआ है, तो ऑन होगा। सी इज सफरिंग, क्या होगा, ये तो फेमस है, सफरिंग फ्रॉम, देखो किसी भी चीज़ से आप सफ़र है तो उसके पहले फ्रॉम लगाएंगे, और अगर किसी भी चीज़ कोई बीमारी के कारण आपका मौत हो जाता है तो वहाँ पे ऑफ भी लगाते हैं, वो भी बताएंगे कभी। आई हैव बीन वेटिंग डैश 10 मिनट्स, आई हैव बीन वेटिंग 10 मिनट्स, कौन सा 10 मिनट फिक्स नहीं है, फिक्स चीज़ नहीं होते तो उसके पहले क्या लगाते हैं, फिक्स चीज़ नहीं है तो क्या लगाते हैं, फोर, ठीक है ना, फिक्स चीज़ नहीं होता क्या लगाते हैं, फोर, और ये फिक्स अगर रहता है संडे मंडे ये सब रहता है तो क्या लगाते हैं फिर, सिंस, सिंस और फोर का यूज़ डेफिनेट टाइम में सिंस, इनडेफिनेट में फोर। तो चलिए यहाँ पे आज वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।